दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती हैं। लेकिन कुछ लोग इन प्रॉब्लमों से घबरा जाते हैं और वे जो काम करते हैं उसे भी छोड़ देते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम से नहीं घबराना चाहिए। जो लोग यह सोचते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही, आज ये प्रॉब्लम कल ये प्रॉब्लम, दिन पे दिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो वे लोग अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं या फिर भाग्य को कोसने लगते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जिसके बाद आप प्रॉब्लम्स का अच्छे से सामना करोगे और आपको यह विश्वास हो जाएगा कि प्रॉब्लम ही हमको मजबूत बनाती है। एक बार की बात है, एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वह लड़का अपने दादाजी के यहाँ जाता है। वहाँ जाकर अपने दादाजी के साथ बहुत मस्ती करता है, खेलता है, कूदता है। तो खेलते खेलते वह अपने दादाजी से कहता है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर बताऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उससे हाँ कहते हैं। वे उसे एक पौधे की नर्सरी में ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उनमें से एक पौधा घर में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और एक दूसरे पौधे को घर के बाहर रख देते हैं। फिर वे अपने पोते से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा, हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। उसे किसी भी डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसे बहुत सी चीजों, और जो बाहर पौधा लगाया है उसे बहुत सी चीजों का रिस्क है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उसे बहुत रिस्क है। दादाजी मुस्कुराए और कहा, देखते हैं कौन सा पौधा फ्यूचर में कैसा होता है। फिर 5 साल बाद वह लड़का दादाजी के पास आता है और पूछता है कि दादाजी, मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। लेकिन अब आप मुझको बताइए दादाजी कि सक्सेसफुल कैसे होते हैं। दादाजी ने कहा, जरूर, लेकिन हम उन 2 पौधों को देखते हैं जिन्हें हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर उसे दादाजी उसी जगह पर ले गए जहाँ घर के अंदर उन्होंने जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा बड़ा पौधा बन चुका है। फिर वे उस जगह गए जहाँ उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह पौधा विशाल बन गया है। उसकी टहनियाँ मोटी एवं मजबूत बन गई है और उसकी छाया पूरे मैदान में आ रही है। अब दादाजी ने कहा, अब बताओ कि कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, जो घर के अंदर लगाया था वो पौधा या जो घर के बाहर लगाया वो पौधा? तो लड़का बोला, जो बाहर लगाया। लेकिन उसने पूछा, ये कैसे संभव है? जो हमने बाहर पौधा लगाया था वह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इस पौधे ने कई डिफिकल्टीज सही, कई डेंजरस सिचुएशन सही, इस पर कई प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा। जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही हो गई। उन्हीं प्रॉब्लमों का सामना करने के बाद वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है और यह आंधी तूफान ही इसकी टहनियों को और मजबूत बनाती है और इसी तरह से बहुत बड़ा बन चुका है। प्रॉब्लम को सहकर ही वह आज इतना विशाल हुआ है। इसलिए बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने जीवन में स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक इस सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि डिफिकल्टीज ही इंसान को मजबूत बनाती है। अगर तुम अपने जीवन में कंफर्टेबल लाइफ में रहोगे, तुम सोचोगे कि नहीं, कंफर्टेबल लाइफ में रहने के बाद ही मैं अपने जीवन में सक्सेस को अचीव कर सकता हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम अपने जीवन में कंफर्टेबल लाइफ को नहीं छोड़ोगे तो तुम ज़्यादा अच्छी सक्सेस नहीं पा सकते, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे।
और अगर तुम सभी प्रॉब्लम्स का सामना करोगे तो तुम सब प्रकार की सक्सेस प्राप्त कर सकोगे। इतना सुनकर वह लड़का दादाजी की तरफ देखता है और उसे लगता है, हाँ, अब मैं भी अपनी लाइफ में अच्छा ग्रो करूँगा, मैं सभी डिफ़िकल्टीज़ का सामना अच्छे मजबूत तरीके से करूँगा। और फिर वह उस पेड़ की तरफ देखता रहता है। तो आप समझ चुके होंगे प्रॉब्लम हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम आ रही है मतलब हम एक मजबूत इंसान बन चुके हैं। जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती वह ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाता। इसलिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम का डटकर सामना करें और एक अच्छी स्टेज पर पहुंचकर बताएं।